छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए तो। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हीरा कुशेश्वर हीरा व्लॉग में। आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जिनको गर्मा गर्म चाय पीना है तो वो कमेंट करें। यहाँ पे चाय रखी हुई है। और आज क्या बनाया है खाना में, चलो दिखाते हैं। ये है पकौड़ी, चावल और दाल। देख रहे हैं क्या? यही बना है। तो चलिए बनी रहिए। और वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए, आप सब बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में। ऐसे कोई नहीं करता जो आप लोग कर रहे हैं। और मुझे ना मतलब कल से लूज मौसम हो गया था, इस वजह से मैं जैसे जितनी देर खड़ा रहता हूँ ना उतनी देर मेरे को लगता है कि उल्टी करूँ या बैठ जाऊँ, ऐसे चक्कर आता है। ऐसे कुछ महसूस हो रही है। और मैंने नारियल पानी सवेरे मंगवाई थी पर लेके नहीं आए। जब लेकर आते हैं तो पीते हैं। वो पीने के बाद में थोड़ा सा कुछ राहत मिल जाता, और कुछ भी नहीं। सारे घर का काम काज हो चुका है। आज मैंने कपड़ा नहीं धो ली क्योंकि मेरी तबीयत खराब लग रही है। मैं पूजा करी हूँ तो 2 बार मुख बैठ के तब करी। अभी चाय के बारे में सोच के मेरे को बैठना पड़ा। चलिए, और जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जाए छो शुगर। तो हे गाइस, मैं आज बात करने वाली हूँ कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे मंदिर, और मंदिर में कर रही हूँ पूजा। और आप सभी को पता है कि कुछ बारिश उरिश नहीं है और मौसम ऐसा लग रहा है कि जहाँ की जैसे कि बारिश हो रहा है, पर बारिश हो नहीं रही है। और इतनी गर्मी है, इतनी करकराती गर्मी जो समझ से बाहर है। और लोग घुट घुट के पसीना इतना आती है तो लगता है जैसे उल्टी पल्टी सारे हो जाएगा, इतनी खतरनाक है। और हमारी मंदिर में भी देख रहे हो, अगर 2 मिनट दीपक के लिए अगर हम जलाते हैं ना तो तब पंखा चलाते हैं, तब 2 मिनट जलाते हैं दीपक तो भी बंद करते हैं। तब तक सारे कुछ तैयारी कर लेती हूँ, उनके बाद में दीपक जलाती हूँ। क्यों पहले ही प्रचलित कर लेते थे, लेकिन इतनी गर्मी में बनता नहीं है जो मैं पहले जलाऊँ। और ये मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में से। यहाँ सोच रहे होंगे किचन में पहले गई हुई थी, तो नहीं गैस, मैं पहले मंदिर में पूजा करी हूँ, फिर उनके बाद किचन का बाद में है। और ये पहले, और मैंने सुबह में व्लॉग बनाई नहीं थी क्योंकि ये सब अब स्कूल चला जाता है और उतने जल्दी में खाना बनता है तो हम कैमरा नहीं पकड़ते हैं और खाना बनाने के पीछे लगा हुआ होता है, तो इसलिए। और हमें देखता है जब हाथ में कैमरा वमरा लेके किचन में, तो जानते ही हो कि हमें डांट पड़ जाता है कि इसे किचन में कैमरा लेके घुस गई या बस लेट करवाएगी। तो वीडियो बनाने में भी हमें बहुत सारे प्रतिबंध लगा हुआ है, जो कि हम इतना सारे कुछ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है रूखी सूखी जो कुछ हमारी समर्थ है, जितनी बजट है, आप सब उसी में हमें
हम चाहते हैं आप सब प्यार दो, आशीर्वाद दो, जो हम आगे बढ़ें। क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो हम नए नए पहने, बढ़िया बढ़िया चीज़ बढ़िया बढ़िया खाए, कहीं जाए, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं। जो हमने शॉर्ट वीडियो से लेकर ये वीडियो में भी बताती हूँ, जो रियली, जो ओरिजिनल, जो हमारी श्रद्धा अनुसार, जो हमारा भगवान ने, हमारे प्रभु ने हमें जो कुछ देता है वो हम प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं और हम उसी में खुश रहते हैं। चाहे वो हम संसार में हाथ में क्यों न आया हुआ चीज़ होता है, फिर भी हमें तसल्ली इसलिए नहीं होता कि हमारे हाथ से भी हाथ आदमी छीन लेता है, तो हमारे आत्मा तक कैसे जा सकता है ना। तो नहीं जाता है, तो हमें उस चीज़ पे भरोसा नहीं। जब हम उसे पकड़ लेते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है, फिर हमें भरोसा होता है हमने कुछ पा लिया। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हम पाए हैं, नहीं हमारे पास कुछ ऐसा है। यही है, तो हम क्या बताएंगे आप सबको। जो हमारे दिल में है वो हम साफ साफ आप सबसे खोल के कह देते हैं, क्यों आप सब हमारे परिवार हो। और इस वजह से, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में एक औरत का इतना भी ना करे जो कि उनको मतलब कष्ट पहुंचाए, मानव से मानव को। जो हमें मरने के टाइम इस चीज़ का हो। पर कहा गया है बेटी एक ऐसी चीज़ होती है कि एक गाय भैंस की तरह उसको बांध दिया जाता है। अगर वो कहीं चली भी जाती है तो कहता है से भाई वो कलंक लगता है, ये होता है, वो होता है, इसका दोनों परिवार का जिम्मेवारी होता है। तो औरत और ये सोच के समझ के रह जाती है। लेकिन और जो कोई होता है तो वो इतना सोचती समझती नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कोई औरत औरत बन के ही ना रहे तो अच्छा है। क्योंकि औरत का कमज़ोरी खुद का औरत ही होती है। पर हम ये सलाह ज़रूर देंगे कि एक बार ज़िंदगी में ये ज़रूर गांठ मार के सुन लो और जान लो कि कभी भी ज़िंदगी में अकेले रहने का आदत ज़रूर से डाल लो। क्योंकि जो व्यक्ति आपको आज खिला रहा है, कल वही तरपा तरपा को आपको निकाल भी सकता है। और हर पे लागू नहीं होता, ये भी सत्य है। सब पे नहीं होता, सबके साथ नहीं होता ऐसा। जिसका शरीर में जो कष्ट है, जो दर्द है, वही बता सकता है, वही भोग सकता है। तो वो बहन सब इतना तैयार हो जाए। और यहाँ पे हम अपने कोई ऐसे बात लेके इमोशनल होती हूँ जो हमारे पास, मैंने को कैमरा को ध्यान नहीं रहा, मेरे कोई कष्ट पहुँचता है तो हमें कोई है नहीं समझाने वाला, बुझाने वाला। सिर्फ भगवान को मैं मानती हूँ और उन्हीं के पास सारे दुख सुख शेयर करती हूँ। मैं खुश भी होती हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं जो हमारा सुने, कोई नहीं है। बस एक ये हमारा प्रभु है जो हमें उनसे ही सब कुछ बताती हूँ और उनको ही जाके सुनाती हूँ। चाहे अच्छा दिन होता है तो भी और बुरा दिन होता है तो भी। लेकिन जो हमें जिस तरह से ज़िंदगी काट रही हूँ, भोग रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी भी दुश्मन को भी ना हो तो अच्छा है। क्योंकि हर औरत का यही होता है कि हाँ, हमें सब कुछ परिवार के अंदर में सब कुछ मिले और हमें उतना सम्मान और इज्जत ज़रूर हो और हम ज़रूर से अपने परिवार के खुशी रखें। और सबकी खुशियाँ ढूंढते ढूंढते हमारे ही गला घोट दिया जाता है। जो कुछ हमारे पास होता है, हम जितने सीधे होते हैं और सारे कुछ हम निकाल कर उस व्यक्ति को दे देते हैं, वो हमारा सारे चीज़ यूज कर लेता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता और ऊपर से शरीर अगर गिर जाता
तो हमें धक्का मार के उसी घर का आदमी हमें निकाल देता है कि तू कौन है, ये हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं हम तो बच्चे थे, हमें इतना अकल ज्ञान नहीं था जिस टाइम शादी हुए थे, तो हम तो धोखा और गड्ढा में गिर चुकी हूँ। मगर आप सब ऐसा नौबत ना आने दे, और ये एक जानकारी सूचना इसलिए हमने डाली हूँ कि आप सब सतर्क हो जाए। मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए